नैनो द्वारा क्या देख रहे हैं? आप सभी भी नैनो द्वारा देख रहे हो। बाप दादा भी नैनो का आधार ले देख रहे हैं। बाप दादा क्या देखते हैं? आप सभी क्या देख रहे हैं? देख रहे हो व देखते हुए भी नहीं देखते हो। क्या स्थिति है? बाप दादा क्या देख रहे हैं, यही आप देख रहे हो। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। ज्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसके संकल्प को परख नहीं सकते, लेकिन हरेक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे और सहज ही एक संकल्प में, एक रस स्थिति में, एक सेकंड में स्थित हो जाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। माना संपूर्णता की बहुत सी निशानियां हैं, उनमें से एक कौन सी बताए? सामने वाले के अंदर जो संकल्प है वो आपको महसूस हो। कैसे होगा? सामने वाले के अंदर क्या संकल्प चल रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा? व्यक्ति लेकिन कैसे मालूम पड़ेगा इसके अंदर ये संकल्प चल रहे हैं? कैसे मालूम? और कैसे मालूम पड़ेगा? वही संकल्प आपके अंदर आने लगेंगे ऑटोमेटिक। चाहे तो धड़ाक से थपाड़ा मार सकते हैं। यही प्रूफ है। जैसे से एकाग्रता बढ़ेगी, जो उसके अंदर है संकल्प वही का वही 100%, 99 नहीं। मैंने आपके अंदर संकल्प, समझो इसके अंदर ये संकल्प, एक जाकर छाप 5 उंगलियां छाप सकते हैं हमारे। ये बात अलग है, कोई प्रूफ नहीं होंगे या अभी ऐसा छोड़ देते हैं, लेकिन आगे चल के क्या होगा? आगे चल के नहीं छूटेंगे। ये स्टेज है, एक शुरुआत की स्टेज। जब आत्मा संपन्नता की तरफ जाती है, एकाग्र बनती है, तो जो जो संकल्प सामने वाले का वही ऑटोमेटिक उसके अंदर उसका वाइब्रेशन आने लगता है। तो सहज ही एक संकल्प में, एक रस स्थिति में, एक सेकंड में स्थित हो जाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे उतना हरेक के भाव को सहज समझ जाएंगे कि इसका भाव क्या है, इसका वायुमंडल क्या है, इसका वाइब्रेशन क्या है, टच होने लगेगा। एक दो के भाव को ना समझने के कारण अव्यक्त भाव की कमी है। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। अव्यक्त स्थिति क्या है? दर्पण में क्या होता है? सब कुछ सहज और स्पष्ट दिखने लगता है। तो अव्यक्त स्थिति भी ये क्या है? आपके लिए दर्पण का काम करेगी।
जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हो तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आ जाएगा। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दर्पण को मेहनत नहीं करनी पड़ती कोई भाव को समझने में। जितनी जितनी अव्यक्त स्थिति होती है वह दर्पण साफ और शक्तिशाली होता है। इतना ही बहुत सहज एक दो के भाव को स्पष्ट समझते हैं। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। उन 3 बातों से कोई एक बात भी सुनाओ। हर एक ने सुनाया। आज हर एक की सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, यह 3 चीजें एक एक की देख रहे हैं। इन तीनों बातों में से कोई एक भी ठीक रीति धारण है तो दर्पण स्पष्ट है। कौन कौन सी 3 बातें बताएं? सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। अगर एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो हर कार्य में 3 बातें चेक करो। सभी प्रकार से सरलता भी हो, सहनशीलता भी हो और श्रेष्ठता भी हो। साधारणपन भी ना हो। अभी कहाँ श्रेष्ठता के बजाय साधारणता दिखाई पड़ती है। साधारणता को श्रेष्ठता में बदली करो और हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो और अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता को धारण करो। फिर देखो सर्विस में सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी तक कर्तव्य की रिजल्ट क्या देखते हैं? प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर कितना है? प्लान तो बहुत बनाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। अंतर का कारण क्या है? तीनों ही रूप में अभी पूर्ण प्लेन नहीं हुए हो। क्या कहा? तीनों ही रूप में अभी क्या कमी है? कैसा देखना चाहता है? एकदम प्लेन। स्मृति में भी प्लेन, वाणी में भी प्लेन होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा। कोई भी पुराने संस्कार का कहाँ दाग ना हो, एकदम प्लेन माना बेदाग। और कर्म में भी प्लेन अर्थात श्रेष्ठता। अगर प्लान हो जाएंगे तो फिर प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएगा। जो प्लान बनाते हो वही प्रैक्टिकल में देखने में आएगा। फिर सफलता एरोप्लेन के माफिक उड़ेगी। सफलता कैसे उड़ेगी? जैसे एरोप्लेन। इसलिए हर बात में मनसा वाचा करना और छोटी बात में भी सावधानी चाहिए। मन, वाणी, कर्म में तो होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ यह जो अलौकिक संबंध है उसमें भी प्लान होंगे तो सर्विस की सफलता आप सभी के मस्तक पर सितारे के रूप में चमक पड़ेगी। फिर हर एक आप एक एक को सफलता का सितारा देखेंगे। सुनाया था ना कि स्लोगन कौन सा याद रखो? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर तुमको कोई भी देखेंगे तो उनको दूर से
दिव्य मूर्त देखने में आएंगे, साधारण मूर्त नहीं, लेकिन दिव्य मूर्त। आजकल बहुत सर्विस में बिजी हो, जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, आगे के लिए सफलता को समीप लाओ। जितना जितना 1-2 के समीप आएंगे उतना सफलता समीप आएगी। 1-2 के समीप अर्थात संस्कारों के समीप, तब कोई भी सम्मेलन की सफलता होगी। जैसे समय समीप आ रहा है वैसे सभी समीप आ रहे हैं, चेक करो। लेकिन अब ऐसी समीपता में क्या भरना है? जितनी समीपता उतना 1-2 को सम्मान देना। जितना संस्कारों को मिलाते जाएंगे उतना ही 1-2 को सम्मान देना। जितना 1-2 को सम्मान देंगे उतना ही सारी विश्व आप सभी को सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा, दोनों से मिलता है, ना कि लेने से। कोई चीज लेने से मिलती है, कोई चीज देने से मिलती है। तो कोई भी सम्मान देना गोया सर्व का सम्मान लेना है। माना 1-2 को सम्मान देना, माना सर्व का सम्मान लेना। और भाषा में भी परिवर्तन चाहिए। आज सभी सर्विसेबल बैठे हैं ना, तो इसलिए भविष्य के इशारे दे रहे हैं। कभी कोई का विचार स्पष्ट ना हो तो भी ना कभी नहीं करना चाहिए। अगर किसी का अपने को स्वभाववश विचार उसका स्पष्ट नहीं भी है तो भी क्या ना करना चाहिए, ना करना चाहिए। शब्द सदैव हाँ जी ही निकलना चाहिए। जब यहाँ हाँ जी करेंगे तब वहाँ सतयुग में भी हाँ जी, आपकी प्रजा हाँ जी करेगी। अगर यहाँ हाँ जी ना जी, अगर यहाँ ही ना जी करेंगे तो आपकी प्रजा दूर से ही आपको प्रणाम करेगी। तो ना शब्द को निकाल देना है। हाँ जी कहना ही दूसरे के संस्कारों को सरल करने का साधन है। समझा? सुनाया था। वर्तमान समय जो कर्म कर रहे हो भविष्य के लाभ बन रहे हैं। क्या हुआ? क्या मतलब? वर्तमान जो कर्म हो रहे हैं क्या हो रहा है? भविष्य के लाभ बन रहे हैं। कोई को लाफुल बन रहे हैं, और कोई बार ला को कानून को तोड़ रहे हैं। ये अपने लिए ही कानून व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। जो लामेकल होते हैं वह सोच समझकर शब्द निकालते हैं। जो कानून बनाने वाले हैं भविष्य के लिए, उनके कैसे होंगे? हर शब्द सोच समझकर निकालते हैं कि उनका एक एक शब्द भविष्य सदा के लिए ला बन जाता है। कानून व्यवस्था भी कहाँ से बनेगी? इसलिए आता है पॉइंट, जितना स्वयं के धर्मराज बनेंगे उतना धर्मराजपुरी में जाने से बनेंगे, और यही लाज आगे दूसरों के लिए बन जाएंगे। सभी के हर संकल्प भविष्य के लाभ बन रहे हैं, तो कितना ध्यान देना चाहिए। अभी तक एक बात को पकड़ते हैं तो दूसरी बात छूट जाती है, लेकिन दोनों बातें याद रहेंगी। कब विधि को पकड़ते हैं तो विधान को छोड़ देते हैं, कब विधान को पकड़ते हैं तो विधि को छोड़ देते हैं।
लेकिन विधि और विधान दोनों के साथ ही विधाता की याद आती है। अगर विधाता की याद रहे तो विधि और विधान दोनों साथ साथ स्मृति में रहेगा। विधि और विधान इनमें से किसी बात का उल्लंघन ना होगा। लेकिन विधाता भूल जाता है तो एक चीज छूट जाती है। विधाता की याद में रहने से विधि और विधान दोनों साथ रहते हैं। क्या कहा? विधाता की याद से विधि और विधान दोनों साथ साथ रहते हैं। विधाता को भूलने से कब विधान छूट जाता तो कब विधि छूट जाती। इसलिए कौन सा स्लोगन बेसिक से ही रखते हैं? कौन सा स्लोगन बेसिक में खूब रखा? याद की यात्रा से याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि और सिद्धि को प्राप्त करो। उसमें विधि भी आएगी और विधान भी ठीक रहेगा। विधाता को भूलने से कब विधान छूट जाता है, कब विधि छूट जाती है। जब दोनों साथ रहेंगे तब सफलता गले का हार बन जाएगी। अच्छा, आज बहुत शिक्षा दी, यह स्नेह है, क्योंकि बाप दादा समान बनाना चाहते हैं। समान बनाने का साधन स्नेह हुआ ना। कुमारियों का पेपर तो अब लेना है। साहस को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए साहस में बहुत बहुत शक्ति भरनी है। अब कितनी शक्ति भरी है, यह पेपर लेंगे। अच्छा, पार्टियों के साथ जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। दूसरों बंधनों से छूटने का आधार क्या बताया? जो मनसा के बंधन है और भी हिसाब किताब हैं, इनसे छूटने का आधार क्या बताया? क्या? जितना सर्विस के बंधन में आपने को बांधते जाएंगे। आप ऐसे नहीं सोचो कि यह बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाए। ऐसे नहीं होगा। बंधन बढ़ने वाले हैं और या कम होने वाले हैं। अति में जाएंगे ये बंधन। बंधनों की अति। अति का क्या बताया बाबा ने? कैसे अति महसूस होगी बंधनों की? अति की रिजल्ट क्या बताई है? हर तरफ से प्रेशर पड़ेगा। हर तरफ से प्रेशर माना अति माना अंत, माना ये संबंधों की या बंधनों की कहो। कर्म संबंध भी होते हैं, कर्म बंधन भी होते हैं। यहाँ बाबा ये जो बंधन है, बंधन से छुड़ाने की बात कर रहे हैं। अभी जो भविष्य की रिजल्ट है, जो अज्ञान की रात्रि जो बाबा बता रहे हैं, और सबसे पहले ब्राह्मणों के ऊपर है या दुनिया वालों की बात है? ब्राह्मणों की बात है ये। इसलिए अपने को जितना निर्बंधन करते जाएंगे, बंधनों से छूटते जाएंगे, उतना ही स्वयं भी हल्के होंगे और अपनी सीट पे सेट हो सकेंगे। नहीं तो ये बंधन आगे चल के क्या करेंगे? इसलिए कहना तो चोर लूट चले जाएंगे। कितना भी तुमने जमा किया है खजाने, कितने भी, क्या करेंगे चोर? तो कहाँ के चोर हैं? यही है जहाँ बुद्धि लटकी हुई है, बुद्धि फंसी हुई है। इनके ऊपर ऐसी परिस्थितियाँ पड़ेंगी, कितने भारी इनके ऊपर हिसाब किताब आने वाले हैं। कभी बुद्धि को लगने ही नहीं देंगे। जितनी कमाई की थी सेट हो गई, कमाई ने साथ ही नहीं दिया। जितना जितना सर्विस के बंधन में बांधते हैं तो और बंधनों से छूट जाएंगे। आप ऐसे नहीं सोचो कि यह बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाए, ये उल्टा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब तक वो बंधन छूटेगा उससे पहले और ढेर सारे बंधन बांधने वाले आने वाले हैं। अभी हम जितना निर्बंधन है, बाबा कह रहा है भविष्य में इतना निर्बंधन कभी नहीं हो सकता। समय ये बता रहा है कि आने वाले समय में ढेर की ढेर परिस्थिति है ब्राह्मणों के लिए।
ऐसे नहीं सोचो कि यह बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाए, ऐसे नहीं होगा। बाबा खुद ही बोल रहे हैं, ऐसा होगा ही नहीं। सर्विस करते रहो। बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। अगर बंधन है, बंधन अपनी जगह है, मन बुद्धि बंधी हुई है, शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, वो बंधन अपनी जगह है, लेकिन तुम क्या करो, सर्विस में लगे रहो। कौन सी सर्विस में लगे रहो? हर एक की अपनी अपनी सर्विस भी है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? ये भी सेवा है, सबसे बड़ी रूहानी सेवा है, वायुमंडल को शुद्ध बनाना। तो बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधनों में जोड़ते जाओ। यह जोड़ना ही तोड़ना है, इसको तो अंडरलाइन करो। यह जोड़ना ही तोड़ना है, माना जितना सर्विस के बंधन में स्वयं को जोड़ते जा रहे हैं, माना हल्के होते जा रहे हैं, स्वतः ही बंधन टूटते जा रहे हैं। तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं होगा। हम सोचे वहां से टूट जाए, बस फ्री हो जाए, बस फिर बाबा से खूब जोड़ लेंगे, होगा ही नहीं। क्या इशारा दिया बाबा ने? कभी नहीं होगा। अगर इंतजार करेंगे वहां से टूट के हल्के होके जोड़ लें, ऐसा नहीं होगा। तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं होता है, जितना जोड़ेंगे उतना ही टूटेगा। यहाँ जितना मन बुद्धि से बाबा को याद करेंगे, बाबा की तरफ जितने कदम बढ़ाए होंगे, स्वतः ही हल्के होते जाएंगे, उधर से टूटता जाएगा। जितना अपने को सर्विस में सहयोगी बनाएंगे, उतना ही प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। कोई भी कारण है तो उनको हल्का छोड़कर पहले सर्विस के मौके को आगे रखो। कर्तव्य को पहले रखना होता है, कारण होते रहेंगे, लेकिन कर्तव्य के बल के कारण ढीले पड़ जाएंगे। जितना कर्तव्य को अधिक महत्व देंगे तो वो बंधन ढीले पड़ते जाएंगे। माताओं के जो संगठन बने हुए हैं उनमें घुस जाओ, मेंबर बनो, फिर कईयों को आप समान बनाने का चांस मिलेगा, संपर्क में आने का चांस भी मिलेगा। अभी माताओं की संस्थाओं में आप लोगों का नाम वाला होना है। पहले गुप्त वेश में पांव रखो, फिर वह तुम्हारे बन जाएंगे। तो फिर माताएं जो बेचारी सितम सहन करने वाली हैं, उन्हों को भी आप बचा सकेंगे। कई माताएं सहारा चाहती हैं, उन्हों को सहारा मिल जाएगा। तो यह सर्विस कर कमाल कर दिखाओ, फिर देखो कितने हैंड्स मिलते हैं। बहुत समय की यह बहुत समय की यह बात प्रैक्टिकल में लानी है। जैसे वह शरण देते हैं ना दुनिया में, वह है अनाथ आश्रम, यह तो सनाथ आश्रम है ना। बाबा का ये घर क्या है? सनाथ आश्रम। रांची पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं। अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है, एक सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफी समय तक रहता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है। जितना हो सके उतना अपना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना है। व्यक्त अर्थात देह और देह का संबंध, इनको हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना है। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। जितने भी हमारे संकल्प हैं जो अधूरे हैं, अटके हैं, सिद्ध नहीं हो पा रहे, उसका आधार क्या बताया? अव्यक्त स्थिति। माना जितनी बाबा की याद में रहेंगे, हमारे संकल्प बाबा पूरे करेगा। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। और अब व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम होती है। अगर देह के भान में है, देहधारी में बुद्धि है, तो प्राप्ति कम, मेहनत ज्यादा। फिर चलते चलते उलझन और निराशा आती है। इसलिए अव्यक्त स्थिति में सर्व प्राप्ति का अनुभव बढ़ाओ। अव्यक्त मूर्त को सामने देख
समान बनने का प्रयत्न करना है, जैसा बाप वैसे बच्चे। यह स्लोगन याद रखो। अंतर है, अंतर ना हो। अंतर तो अंतर्मुख होकर मिटाना है। बाप कब निराश होते हैं, परिस्थितियों से घबराते हैं, तो बच्चे फिर क्यों घबराते हैं? भगवान के बच्चे और परिस्थितियों से घबराना, इसका मतलब इनको भगवान के बच्चे कहेंगे? ज्यादा परिस्थितियों को सामना करने का साकार सबूत भी देखा, कभी उनका घबराहट का रूप देखा? सुनाया था ना कि सदैव यह याद रखो कि स्नेह में संपूर्ण होना है, कोई मुश्किल नहीं है। स्नेही को सुध बुध रहती है। लौकिक में जो एक दो के स्नेही होते हैं वो भी अपने सुध बुध खो देते हैं। जब आपने आपको मिटा ही दिया, फिर यह मुश्किल क्यों? मिटा दिया ना। जो मिट जाते हैं वह जल जाते हैं। जितना अपने को मिटाना उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना। जितना अपने देह मन को मिटाया उतना ही बाबा से अव्यक्त रूप से मिलन होता रहेगा। मिटना कम तो मिलना भी कम। अगर मन बुद्धि बात में नहीं लगती है या याद मुश्किल होती है तो क्या कहा? इसका मतलब कम मिटे हैं तो कम बाबा की याद आ रही है। अगर मेले में भी कोई मिलन ना मनाए, मेला समाप्त हो जाएगा, फिर क्या मिलन होगा? संगम युग पे ये क्या है? क्या है ये? मेला है बाप और बच्चों का, और ये मेला ऐसे ही निकल जाए। हम अव्यक्त रूप से मिलन ही ना मना सकें। स्नेह को गुप्त और समानता को प्रत्यक्ष करो। सभी समाये हुए हैं, सिर्फ प्रत्यक्ष करना है। माना आपके अंदर सभी शक्तियां हैं, समाई हुई हैं, लेकिन उन शक्तियों को प्रत्यक्ष करना है। अपने कल्प पहले भी आपने सफलता को प्राप्त किया था। सदैव अपनी संपूर्णता का स्वरूप और भविष्य 21 जन्मों का रूप सामने रखना है। कई लोग अपने घर को सजाने के लिए अपने बचपन से लेकर अपने भिन्न भिन्न रूपों का यादगार रखते हैं। तो आप अपने मन मंदिर में अपने संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति, भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्तियां स्पष्ट रूप में सामने रखो। क्या बनने जा रहे हैं भविष्य में? देवी देवता। ये अपने मन मंदिर में अपनी भविष्य की मूर्ति सामने रखो, फिर और कोई तरफ संकल्प नहीं जाएगा। समीप रत्न के लक्ष्य क्या हैं? जो जितना जिसके समीप होते हैं उतना संस्कारों में भी समीपता होती है। तो बाप दादा के समीप अर्थात लक्षण के नजदीक आओ। लक्षण के नजदीक आओ। जितना चेक करेंगे उतना जल्दी चेंज होंगे। आदि स्वरूप को स्मृति में रखो। सतयुग आदि का और मर्जीवा जीवन, सतयुग आदि का और मर्जीवा जीवन के आदि रूप को स्मृति में रखने से मध्य समा जाएगा। मध्य के संस्कार कहाँ से शुरू हुए? द्वापर युग से। तो ये समा जाएंगे। स्नेही व सहयोगी भी हो। जिससे स्नेह होता है उनको रिटर्न में क्या दिया जाता है? स्नेह का रिटर्न है सहयोग। वह कब देंगे? जैसे बाप सर्व समर्थ है तो बच्चों को भी मास्टर सर्व समर्थ बनना है। विनाश के पहले अगर स्नेह के साथ सहयोगी बनेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विनाश के समय भल सभी आत्माएं पहचान लेंगी, लेकिन वर्षा नहीं पा सकेंगे क्योंकि सहयोगी नहीं बन सकेंगे। आने वाले समय में क्या सीन होगी? चारों तरफ भगवान की प्रत्यक्षता होगी। तो ये टाटा बिरला जैसे सहयोग करने के लिए आतुर होंगे, लेकिन उनको वर्षा मिलेगा?
कर्म बंधन शक्तिशाली है या ईश्वरीय बंधन? ईश्वरीय बंधनों को अगर तेज करो तो कर्म बंधन आपे ही ढीले हो जाएंगे। बंधन से ही बंधन कटेगा। हाँ? क्या विधि बताई? जो बंधन नहीं कट रहे, ये जितना ईश्वरीय बंधन बांधते जाएंगे कटता जाएगा। जितना ईश्वरीय बंधनों में बंधेंगे उतना कर्म बंधन से छूटेंगे। जितना वह कर्म बंधन पक्का है उतना ही यह ईश्वरीय बंधन को भी पक्का करो तो वह बंधन जल्दी ही कट जाएगा। बिंदु रूप में अगर याद नहीं टिक सकते तो इसके पीछे समय ना गवाओ। कोई को बीज रूप अवस्था में टिकने में मेहनत लगे या ना टिक पाए तो क्या कहा, इसके पीछे समय ना गवाओ। बिंदु रूप में तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्पों का अभ्यास होगा। अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों से हटाओ। इसलिए एक अगस्त में पॉइंट किया था ना कि एक्सीडेंट से बचने का आधार क्या है? ब्रेक। अगर ब्रेक कमजोर है, बीज रूप अवस्था नहीं टिके तो उसको मोड़ दो गाड़ी को। तो अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों से हटाओ। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ देना होता है। बिंदी रूप है ब्रेक। अगर वह नहीं लगती तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। कब कब ऐसा मौका होता है जब बचाव के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती, मोड़ना होता है। कोशिश करो शुद्ध संकल्पों के सिवाय और कोई व्यर्थ संकल्प ना चले, तब पास हो सकेंगे। फिर बिंदी रूप भी सहज हो जाएगा। क्या